हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल टॉपिक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पहले लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन क्या होता है? लाइन एक ऐसी रेखा होती है या फिर एक ऐसे होता है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती और ना ही जिसका कोई एंड पॉइंट होता है। इसकी लेंथ भी हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट ए है, यहां से चलना स्टार्ट करके हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। पर इसका कोई फिक्स एंड नहीं होता कि कहां पे जाके खत्म होगी, कहां पे जाके खत्म नहीं होगी। तो ये वही चीज हो गई कि जिसका एंड ना हो, बोथ साइड, दोनों साइड जिसका एंड ना हो और जिसकी लेंथ को हम मेजर ना कर सके, लेंथ को मेजर नहीं कर सकते और इसका एंड पॉइंट नहीं होता, तो क्या लिखेंगे? नो एंड पॉइंट। ठीक है। अब बात करें लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट जो होता है ये एक लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे कि एक लाइन थी हमारे पास, ये यहां से लेके यहां तक, ये शायद चल नहीं रहा, ये यहां से लेके यहां तक कोई लाइन थी। अगर मैं इसमें दो फिक्स पॉइंट लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा लाइन सेगमेंट। जब मैंने एक लाइन पे दो फिक्स पॉइंट लगा दिए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अब यहां पे क्या होगा? इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इसमें एंड पॉइंट हो गए, दोनों हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बोथ साइड होते हैं तो दोनों साइड इसके एंड पॉइंट होंगे। अब बात करें रे की। तो रे भी एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन का पार्ट होता है। ये कोई रे थी, लाइन थी सॉरी, इसका क्या किया? एक एंड पॉइंट बना दिया। ओके, एक एंड पॉइंट बनाने के बाद दूसरा एंड पॉइंट नहीं होगा इसका, तो वो हमारा क्या होता है? रे। अब मैं इसकी बात करूं, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए बी लिख के उसके ऊपर दोनों साइड एरो लगा दो। मतलब क्या हुआ कि ए की तरफ भी एंडलेस है और बी की तरफ भी एंडलेस है, ठीक है। अब बात करूं मैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट आ गए तो हम क्या करेंगे? ए बी के ऊपर एक सीधी सी एक ऐसे लाइन खींच देंगे, उस पे हम एरो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का भी एंड पॉइंट है और बी का भी एंड पॉइंट है। अब मैं रे की बात करूं तो रे पे देखो क्या हो रहा है, ए पे तो एंड है, बी पे एंड नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ए बी और बी की तरफ एरो लगा देंगे। ध्यान रखना, अगर यही चीज ऐसे होती, ये बी पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया कोई आगे जाके, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और किधर एरो आएगा? ए की तरफ एरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरफ एंडलेस है, जिसकी तरफ हमने एरो लगा दिया वो पॉइंट हमारा एंडलेस हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कौन एंडलेस है? बी, और इधर कौन एंडलेस है? ए। तो इसके लिए ये रिप्रेजेंट करेंगे और इस लाइन के लिए हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज इसमें जानने की है कि इसकी मैंने लिखा नहीं, इसमें लेंथ मेजर कर सकते हैं? इसमें भी लेंथ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक पॉइंट क्या हो गया? एंडलेस हो गया। तो मेजर कैसे करेंगे? ठीक है। दूसरा बात, पॉइंट एंड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक एंडलेस होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है। वैसे आप ये सारी चीजें 6th क्लास में पढ़ चुके हो, 6th क्लास से आ जाती हैं ये सारी चीजें, रे एंगल वगैरह। फिर भी हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या था। तो अब बात करते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है और उसके बाद पैरेलल लाइन कौन सी होती है, कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जब दो लाइंस, एक लाइन ये थी हमारी और एक लाइन ये थी हमारी, जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, ये ओ पॉइंट मान लिया मैंने, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है।
फिर से देख लो, व्हेन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही हो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यही चीज अगर हम कॉन्ग्रुएंट में देखें तो क्या हो जाता है, जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। जैसे कि एक लाइन ये थी हमारी, एक लाइन ये थी हमारी, एक लाइन ये है हमारी, एक लाइन ये है हमारी। जब ये लाइन एक पॉइंट पे मीट हो रही हो, एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा लाइन आपस में क्या करें, एक दूसरे को बिना कट किए निकल जाए। जैसे एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन मैंने ये ली, और तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल प्लेन में, वन प्लेन के अंदर होनी चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा लाइनें एक दूसरे को कट किए बिना निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। इनको रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं हम, एल एम एन ऐसे इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे करेंगे, L पैरेलल टू M, और M पैरेलल किसके है, N के। तो इसका मतलब L पैरेलल किसके हो जाएगी, N के। तो ये हमारा होता है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्ग्रुएंट लाइन। इसके अंदर जो ये पॉइंट होता है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसके पॉइंट क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग आ रहा है तो इंटरसेक्शन लगा देंगे, इसमें कॉन्ग्रुएंट आ रहा है तो कॉन्ग्रुएंस लगा देंगे, और इसमें तो कोई है ही नहीं कॉमन पॉइंट हमारा। तो ये तीन टाइप की लाइन होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एंगल्स की। लाइन का हमारा हो गया है, अब हम एंगल की बात करते हैं। पहले होना चाहिए एंगल होता क्या है, उसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। तो जब क्या होता है, जब दो रेज आपस में एक पॉइंट पे उनका कोई इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे कोई एंगल फॉर्म्ड होगा। जैसे क्या हुआ, मैंने एक लाइन ये ली, रे लेना, इस बार ध्यान रखना लाइन नहीं लेना। रे क्या होता है, जिसका एक पॉइंट होता है और एक एंडलेस होता है, वो हमारा रे होता है। तो मैंने क्या लिया, एक रे ये ली ओ ए, और एक रे ली हमने ओ बी। जब दो रे आपस में एक जगह पे मीट होती हैं, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, तो इनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म्ड होता है। ये किसी एंगल पे आपस में बनती हैं, तो इनके बीच में जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये एंगल कितना भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 80, टोटल कहां तक हो सकता है, ये 0 से लेके 360 डिग्री तक का हमारा एंगल बन सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तभी एंगल की बात करते हैं फिलहाल हम। तो एंगल के बारे में बताया, जब टू रे आपस में एक इनिशियल पॉइंट पे मिलती हो तो उनके बीच में जो जो एक एरिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। एक्सटीरियर और इंटीरियर वर्ड से ही साफ साफ हो रहा है। इंटीरियर का मतलब अंदर, जो पॉइंट इस पूरे एरिया के अंदर कहीं भी आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। और जो पॉइंट इसके बाहर आए, कहीं भी आ जाए इधर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे मैं ये कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट पी क्या है, इसके इंटीरियर है। अगर मैं कोई पॉइंट के लेता हूं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा, मतलब इसके बाहर की साइड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंगल्स, एक और बात होगी एंगल की, कि सेम एंगल क्या होता है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल, जब मैंने कोई दो रे ऐसे ले ली और एक और ऐसे ले ली,
इनके बीच का एंगल सेम हो। कैसे पता लगेगा? अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे एक बार ले लेते हैं, ये भी यहाँ पे 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो क्या करूंगा, जब मैंने इस वाले एंगल को उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी और ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब एंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं। अब बेटा बात करते हैं एंगल्स की। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो बात करते हैं पहले राइट एंगल की। राइट एंगल क्या होता है, जब दो रे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, जब 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। जैसे एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों आपस में क्या बना रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस एंगल से। अगर हमने एंगल को ऐसे बनाया है तो वो क्या होता है, राइट एंगल का साइन होता है। अब बात करें एक्यूट एंगल का, जो एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। मतलब क्या हुआ, 0 से तो क्या हो जाएगा, बड़ा, और 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये मैंने x ले लिया कोई एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया और 90 से छोटा हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल। अब बात करें ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो। राइट एंगल 90 डिग्री बनता है, एक्यूट एंगल 90 से कम बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होता है और 180 से छोटा होता है। अब स्ट्रेट एंगल की बात करूं, स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि एक लाइन ये थी हमारी OA, एक हमारी OB था, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। कितना बनेगा यहाँ पे, 180 डिग्री। हम क्या कह सकते हैं कि जब दो रे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो तो वहां पे क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एक रे मैंने ये ले ली, एक रे मैंने ये ले ली, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती तो ये कहां पे आती, हमारी इधर आती, और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता वो क्या बनता, हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आगे बात करें रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेके 360 के बीच का जो एंगल होता है, 180 से लेके 360 के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एक लाइन ये है OA, एक लाइन ये है OB, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा ये एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान रखना 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अब बात करें कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक सर्कल, तो वो क्या होता है हमारा कंप्लीट एंगल। मतलब क्या हुआ, जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो क्या होता है, हमारा कंप्लीट एंगल। और 360 का एंगल कब बन सकता है, लेते हैं, एक ये पॉइंट हमारा OA लाइन है, एक इसी के ऊपर हमारा OB लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल 360। इसलिए मैंने बताया था कि जो एंगल्स होते हैं, स्टार्टिंग बताया था, ये 0 से लेके 360 डिग्री तक के होते हैं। ओके, यहाँ पे 0 एंगल भी बन सकता है, इसको 360 भी बना सकते हैं, जैसा हमारा मन होगा हम वही बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको कंप्लीट बोलते हैं, वैसे ध्यान रखना। तो ये हमारे एंगल के कुछ टाइप थे। अब आगे देखते हैं, आगे होगा समझ में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है, जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। ये हमारा OA है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। एक बात और रह गई थी बीच में, एंगल कैसे बनता है।
जब मैंने दो रे ली थी यहाँ पे, एक रे यहाँ पे ए ली थी, एक रे यहाँ पे बी ली थी, इनका पॉइंट क्या होता है, ओ होता है कॉमन। तो इनके बीच में जो होता है वो एरिया को हम क्या बोलते हैं, एंगल। पर यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ओ है, एंगल कहाँ बनेगा, ओ पे बनेगा, क्योंकि जो इनका इंटरसेक्टिंग है पॉइंट वो कहाँ पे है, ओ पे। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ओ बी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ। पर एंगल ओ लिखने का ध्यान रखना, अगर इसके बीच में कोई और लाइन आ जाती है तो इसको एंगल ओ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करना गलत हो जाएगा कि ओ को मैं कहां से, ए से लेके ये मान रहा हूं, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये कंप्लीट। यहाँ पे इसको अगर ऐसे शो करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हमने कौन सा एंगल लिया है, ठीक है। और ये जो साइन आगे लगा रखा है ये एंगल का लगाते हैं हम साइन। तो ध्यान रखना, जिस भी पॉइंट पे हमें एंगल बनाना है हम उस पॉइंट को बीच में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल ओ पे बन रहा है, पर क्या लिया है, ए ओ बी, तो एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पे, तो ओ को मैंने बीच में लिखा है। अब एंगल बन रहा है फिर से ओ पे, बी ओ सी, तो इस ओ को भी मैंने बीच में लिया है। तो जहां पे एंगल बन रहा है हम उसको बीच में लेके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इसको हम एंगल ओ बी सी लिखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंगल बी पे नहीं बन रहा है, एंगल ओ पे बन रहा है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे देखते हैं, कंप्लीमेंट्री हमारा हो गया। कंप्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, एंगल बी ओ सी, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, जब दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उनके बीच में कोई भी लाइन दे दी, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। जैसे क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए, इनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आगे देखें, अब कुछ और है हमारे, जैसे लीनियर पेयर हो गया, अपोजिट एंगल हो गया, उनके बारे में और देखते हैं। अब बेटा बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट होता है साथ लगा हुआ। जैसे मैंने एक ये एंगल ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए बन रहा है, ये एंगल कुछ और बन रहा है। तो क्या हुआ कि जब मैं इन दोनों एंगल्स की बात करूं, किस किस की, एंगल ए ओ बी और एंगल कौन सा है हमारा, बी ओ सी, जब मैंने इन दो एंगल्स की बात की तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। कब होंगे दोनों एडजेसेंट, जब जो एक तो इनकी कॉमन आर्म हो, एक तो क्या हो इनमें कॉमन रे हो। तो इस एंगल में और इस एंगल में कौन सी कॉमन आ गई, ओ बी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि जो इसकी जो बाकी अदर जो रे बच गई दो, वो क्या होंगी, कॉमन रे के अपोजिट साइड में होंगी। मतलब जो कॉमन रे से अलग होंगी वो क्या होंगी, इसे कॉमन लाइन के साइडों में होंगी। जैसे मैंने एक ले लिया, एक मैंने यहां पे ये ले लिया, तो एंगल 1 2 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या एंगल 1 और एंगल 3 आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। क्यों क्यों नहीं कहलाएंगे, कि इनके बीच में जो कॉमन रे है वो है ही नहीं है। पहली बात तो इनके बीच में सिर्फ एक पॉइंट है जो कॉमन है, ओ, ठीक है। एक जो रे होनी चाहिए वो भी कॉमन होनी चाहिए, और जो कॉमन रे नहीं होंगी वो क्या होंगी, कॉमन रे के एक इस साइड होगी, एक दूसरी साइड होगी, तो वो हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ध्यान रखना एडजेसेंट एंगल की कौन सा होता है, एडजेसेंट एंगल में पहला बात कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दूसरा बात जो एक कॉमन रे है वो दोनों के अंदर होनी चाहिए, और तीसरी बात क्या होती है कि जो कॉमन रे के साइडों में जो हमारी जो नॉन कॉमन रे है वो कॉमन रे के एक और एक साइड मिलेंगे, दोनों साइडें मिलेंगी, एक साइड में ही नहीं मिलेंगे बस। अब बात करें लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एडजेसेंट एंगल मिलके 180 का एंगल बना दे,
ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये सी है हमारा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कॉमन रे होगी हमारी, ये एक कॉमन रे की इधर हो गई, एक कॉमन रे की इधर हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल COB प्लस एंगल AOB दोनों का सम कितना आएगा हमारा 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारी क्या बनाएंगी, ये हमारी क्या बना देंगी एक लीनियर पेयर एंगल। तो क्या कह सकते हैं हम लीनियर पेयर एंगल में, जो नॉन कॉमन पेयर है, जो नॉन कॉमन रे है, वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो ही हमारा क्या बनेगा 180 डिग्री। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 180 डिग्री का सम कौन से दो एंगल बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और उसमें भी हमने क्या यही चीज पढ़ी थी कि क्या होगा कि जो रे होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसमें हम एडजेसेंट के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक एंगल बीच में ले लेंगे बस। तो यहाँ पे दो एंगल्स का सम कितना बन जाएगा 180 डिग्री। आगे बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या बनता है, जब दो रे आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ये हमारी लाइन M है, ये हमारी L और M ले ली, तो क्या होगी, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। इसके अपोजिट में, ये यहां से आपस में अपोजिट में। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, जो ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी हमारा क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है। तो यहां पर भी ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल। मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पहले पढ़ा था कि लाइन क्या होता है, उसके बाद हमने लाइन के बारे में पढ़ा था, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। तो लाइन क्या होता था, जिसके एंडलेस हो, दोनों साइड एंडलेस हो। उसके बाद लाइन सेगमेंट पढ़ा था, जिसमें दो कॉमन पॉइंट आ जाए, मतलब दो पॉइंट्स आ जाए, एंडलेस ना हो जाए। और तीसरा क्या पढ़ा था, रे। रे में क्या होता है, जिसमें एक एंड पॉइंट ना हो और एक एंड पॉइंट हो। ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंडलेस पॉइंट हो गया, ये हमारा रे कहलाता था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में कट कर दे, कॉन्ग्रुएंट लाइन जब दो से ज्यादा लाइंस हो एक पॉइंट पे कट करें, और पैरेलल लाइन जब वो आपस में कभी कट ही ना करो। ठीक है, जब कट ना करे तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसके बाद हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, एंगल कौन कौन से होते हैं, एंगल कैसे बनते हैं। राइट एंगल पढ़ा था, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सारे पढ़े थे हम लोगों ने। उसके बाद हमने देखा था कि जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट्री में क्या बनता था 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री में क्या बनता था 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 हो तो कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, और जब दो का सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके कुछ थ्योरम्स होती हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आएंगी वो करेंगे, और तुम्हारी जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।